एक नया बिजनेसमैन जो कि बिजनेस में एंट्री कर रहा है, उसे पता नहीं है कि वो कौन से प्रोडक्ट या सर्विस को लेके मार्केट में एंट्री करे। उसे सिर्फ यह पता है कि हमें एक बिजनेसमैन बनना है। उसे सिर्फ यह पता है कि हमें एक बिजनेसमैन बनना है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता बिजनेस का। उसे बिजनेस का ABCD भी नहीं आता। तो हम कैसे इस सिचुएशन में बिजनेस को रन करेंगे, कैसे हम इस सिचुएशन में बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, यह जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसके लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट को लेके हम एंटर करें। आपको यह देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी प्रोडक्ट को लेके आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, क्या वहाँ की जो लोकल जो पॉपुलेशन है, जो कस्टमर आपका बनने वाला है, वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए सक्षम है या नहीं। क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं। यदि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आपका जो बिजनेस वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यह देखें, कोशिश करें कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। थोड़ा सा आपको मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। आप जितने भी कंपनी जो कि पिछले 5-7 साल में सक्सेसफुल हुए, आप सभी को देखेंगे कि उसने कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की और उस कारण उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा रन किया। जैसे ओयो है, उबेर है, जोमेटो है, स्नैपडील है, नौकरी.com है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। ये सब ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सर्विस देती है, और यह सर्विस इससे पहले कोई कंपनी नहीं देती थी। इसीलिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लोगों को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और थोड़ा आराम भी होता है, थोड़े पैसे की भी बचत होती है। इसलिए इनका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हो गया। ऐसे ही आपको भी एक प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करने की आवश्यकता है। जब आप एक प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में चूज़ कर लें कि कौन सा लेके हमें मार्केट में एंट्री करना है, तो आप तो बिजनेस में बहुत नए हैं, आपको कुछ भी नहीं आती, तो और आपको कोई जानता भी नहीं बिजनेस में। इसलिए आप एक ऐसे लोगों को पकड़ें जो कि उस फील्ड में पहले से काम कर रहा हो सकता है आप स्टाफ के थ्रू काम करवाएं, हो सकता है आप उनसे पार्टनर के रूप में काम करवाएं। तो जब आप उनके साथ काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। जैसे यदि आप अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट में लेके जाएं, तो ना तो आपको कोई मार्केट में जान रहा है और ना तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कोई जान रहा है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। लोग आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों को ही लोग नहीं जानते, ना प्रोडक्ट को ना आपको। लेकिन यदि वो रहेगा तो उनके थ्रू आपका प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर कंपनी जब नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, तो आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट में पहले से कौन कौन सा बंदा काम कर रहा है और उसी को वो रख लेते हैं। उनसे फ़ायदा यह होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को ले जाने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि वो बंदा पहले से मार्केट में है और उन्हें पता है कि कौन कौन सा कस्टमर है, तो वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक बहुत इजी वे में लेके चले जाता है। इसलिए आपको यह चीज़ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आती है लोकेशन। हम कौन सा लोकेशन में अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो लोकेशन देखने के लिए आपको यह चीज़ बहुत अच्छी से देखना पड़ेगा। पहला चीज़ होता है कि आपको कहाँ स्टार्ट करना है, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, बड़े शहर में, कौन सी लोकेलिटी में आपको स्टार्ट करनी है, यह चूज़ करना पड़ेगा। जब आप एक बार चूज़ करें तो आप देखें कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। लोगों के पास पैसे है भी नहीं आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। कहीं आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा तो नहीं। यदि आपका प्रोडक्ट महंगा है और आप चाहेंगे कि हम विलेज एरिया में इसे लॉन्च करें, तो आपका मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे
कम में ज़्यादा चाहिए लोगों को, तो यह चीज़ देखना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए कि जिस भी एरिया में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट को कौन लोग लेंगे, क्या बच्चे लेंगे, बूढ़े लेंगे, लेडीज़ लेंगे, जेंट्स लेंगे, कौन से टाइप के लोग लेंगे आपके प्रोडक्ट को, तो वह चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपने चॉकलेट लॉन्च किया तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हो वहाँ पे अपने चॉकलेट की दुकान को लॉन्च करें। तो इस चीज़ को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप देखिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है उस सिटी में, उस स्टेट में। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ भी आपके बिजनेस है वहाँ पे ट्रैफिक आती है या नहीं, लोग आते हैं या नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक स्ट्रीट में आपने दुकान खोल दिया वहाँ तक लोग जा ही नहीं सकते।